हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार इंडस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अगला वीडियो में हम बताए थे कि किसी भी आकृति में वर्गों की संख्या क्या होती है और आयतों की संख्या क्या होती है। कुल आयत की संख्या भी बताए थे और केवल आयत की भी संख्या उसमें हम बताए थे। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी आकृति में त्रिभुज की संख्या किस प्रकार गिनते हैं। जैसे देखिए, ये मेरा आकृति हो गया, ये आकृति हो गया फिगर 1। अगर इसमें देखेंगे त्रिभुजों की संख्या तो यहां से नामकरण करेंगे 1, ये आपका हो जाएगा 2। तो 1 और 2 इसको क्या करते हैं ना, जोड़ देंगे। 1 + 2 = कितना, 3। उसी तरह अगला फिगर में देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हो गया कोई त्रिभुज। इसमें अगर हम कुल त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे तो उसी तरह नामकरण कर देंगे। 1, 2 और ये 3, इसको सबको जोड़ेंगे। 1 + 2 + 3 बराबर कितना, 2 1 3 3 3 6। यानी इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। उसी तरह अगले फिगर में देखेंगे हम, जैसा कि ये फिगर हम बना देते हैं। इसमें इस तरह काउंटिंग करेंगे, वो 1 2 3 4, इसको करेंगे 1 + 2 + 3 + 4, सबको जोड़ेंगे तो 3 गो और 3 गो 6 गो, 6 गो 4 गो 10 गो। यानी कि इसी तरह कोई भी आकृति रहेगा इस तरह के, तो उसमें त्रिभुजों की संख्या इजीली एकदम हम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं इसको इस तरह, इस फिगर पर थोड़ा सा गौर करते हैं। ये फिगर हो गया, अगर इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या गिनती करेंगे तो देखिए, सबसे पहले इस बेस पर देखेंगे, ये नीचे वाला बेस पर इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3। तो नीचे वाला बेस में कितने खंड हो रहे हैं, 3। तो इसमें सबको जोड़ देंगे, 1 + 2 और प्लस कितना, 3। यानी कि 2 और 1 3 3 3 कितना, 6। इसमें 6 हो गया। उसी तरह इस बेस पर भी कितना होगा, 6 होगा। उसी तरह इस बेस पर भी कितना होगा, 6 होगा। तो 6 6 12 12 6 18, यानी कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या टोटल, यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी आपका, कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर हो जाएगा 6 + 6 + 6, यानी कि 6 6 12 6 3 18। इसी तरह अगर कंबाइंड फिगर रहेगा, जैसे इस तरह, अगर मान लीजिए यहां से इस तरह है, इसमें इस तरह कर दिया, यहां से इस तरह कर दिया। सबसे पहले देखेंगे 1 2 3, इस नीचे वाला बेस पर कितना होगा, तो 2 1 3 3 3 6, जिसे इस तरह बताए थे, इस बेस पर हो जाएगा 6। उसी तरह इस बेस पर भी कितना खंड हो रहा है, 1 2 3, तो इस पर भी बनेगा कितना, 6। उसी तरह इस बेस पर देखेंगे, ई वाला बेस पर, तो 1 2 2 गो है वो कितना, 3 गो। उसी तरह इस बेस पर देखेंगे कितना, 1 1 2, यानी कि 2 1 3। अब सबको जोड़ देंगे, 6 6 12 12 12 3 15 15 15 15 3 18, यानी कि 3 + 3 + 6 + 6, यानी कि हो जाएगा 3 3 6 6 6 12 12 6 कितना, 18। अब देखिए, इस फिगर में देखेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सबसे पहले इस बेस पर देखेंगे ऊपर वाले त्रिभुज के लिए, इस बेस पर देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 6 गो यहाँ बनेगा। फिर इस बेस पर देखेंगे तो इस बेस पर भी कितना बनेगा, 6। उसी तरह इस नीचे वाले त्रिभुज के लिए, इस नीचे वाले त्रिभुज के लिए इस बेस पर देखेंगे तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। फिर उसी तरह इस बेस पर भी देखेंगे तो 1 2 3 3 3 कितना, 6। फिर इसको सबको जोड़ेंगे, 6 6 12 6 3 18 6 चौके 24, यानी कि इस पर कितना हो गया, 24 गो। 24 गो के बाद अगर देखेंगे कि यहाँ कोई ज्वाइंट फिगर बन रहा है कि नहीं, तो अगर इसको अगर कोई हम ज्वाइंट करते हैं, देखिए तो बन रहा है,
नहीं, कोई ज्वाइंट नहीं बन रहा है, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 गो। इस तरह इस फिगर में देखते हैं। इस फिगर में देखेंगे कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इस फिगर के लिए कुल त्रिभुजों की संख्या सबसे पहले इसमें देखेंगे कितना है, इस वाले में। इस फिगर में देखेंगे कि कितना आ रहा है, और फिर इस फिगर में भी देखेंगे कि कितना आ रहा है। इस फिगर में भी फिर देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो सबसे पहले इस फिगर में 1 2 3, तो 3 गो है, तो 3 2 5 5 1 6, यानी कि इस बेस पर कितना बनेगा? 6 गो बनेगा। फिर इस बेस पर 1 2 3, इस बेस पर भी देखेंगे तो कितना हो जाएगा? इस बेस पर अगर देखना होगा तो 1 2 3, तो यानी कि 3 3 कितना? 6। इस बेस पर भी देखेंगे 1 2 3, यानी कि इस पर भी बनेगा 6, और एगो ये छोटा वाला, यानी कि 6 6 12 6 3 18, और एक ये छोटा वाला और ये एक बड़ा वाला, तो कितना हो गया? 18 2 20। इस फिगर में कितने त्रिभुजों की संख्या होगी? 20 गो। इसी तरह आपको अगर इस फिगर के लिए देखेंगे, आप खुद बताइएगा कितना बनेगा। एक 2 3 4, अगर इसमें इस तरह कर देते हैं, अब देखिए सबसे पहले इस बेस पर देखेंगे कि कितना बन रहा है। 1 2 3 4, 4 गो वाला के लिए कितना बताए थे? 4 4 3 7 7 7 7 2 9 9 1 10, यानी कि यहाँ बनेगा 10 गो। यहाँ 1 2 3, 3 गो वाला पर कितना बनता है? 6 गो। यहाँ एक ही है, यहाँ 1 2, यानी कि 2 1 3 गो। और कोई बन रहा है? अब नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो जोड़ देंगे 10 गो और 6 गो 16 गो, 16 गो एगो 17 गो, और 17 गो 3 गो 20 गो, यानी कि कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? 20 गो। इसी तरह अब अगला फिगर में देखेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है। अगर किसी भी आकृति में अगर इस तरह की कोई भी आकृति अगर इस तरह के आ गया तो उसके लिए एक नोट लिखिए। इसके लिए नोट होता है कि अगर किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से, सुनिएगा आराम से, अगर किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से अगर समान रेखाखंड खींची जाए तो उसके लिए होता है कि रेखाखंड एक शीर्ष से रेखाखंडों की संख्या प्लस 1 जोड़ के उसका क्या कर देंगे? क्यू। फिर से सुनिएगा, अगर किसी भी त्रिभुज के दो शीर्षों से समान रेखाखंड खींची जाए तो उसके लिए कुल त्रिभुजों की संख्या होती है जितने भी एक शीर्ष से रेखाखंड, प्रत्येक शीर्ष से जितनी भी रेखाखंड खींची जाए उसको जोड़ के और उसमें एक ऐड करके उसका क्या करेंगे? होल क्यू। जैसे यहाँ देखिए, इस शीर्ष से 1 2, इस शीर्ष से भी 1 2, यानी कि 2 गो रेखाखंड खींचा गया, तो कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें हो जाएगा, कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर हो जाएगा 1 1 2 और प्लस कितना? 1 अपना से ऐड करेंगे और इसका क्या कर देंगे? होल क्यू, यानी कि 2 1 3, 3 के क्यू कितना? 27। समझ में आया? इसी तरह देखिए अगला फिगर के लिए क्या करेंगे। अब देखिए इस शीर्ष से कितना रेखाखंड खींचा गया? 1 2 3। इस शीर्ष से कितना रेखाखंड खींचा गया? 1 2 3, यानी कि समान रेखाखंड खींची है। तो जब भी समान रेखाखंड खींची जाएगी तो उसके लिए एक ही रूल लगाएंगे, यानी कि रेखाखंडों की संख्या कितना? 1 1 2 1 3, रेखाखंडों की संख्या यहाँ 3 और इसमें एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 का क्यू कर देंगे, यानी कि 4 के क्यू कितना? 4 चौके 16, 16 चौके 64। एकदम आपको इजीली पता चल जाएगा। इसके लिए कोई रूल, कोई मेथड नहीं लगाना है, बस यही एक याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज के समान शीर्षों से अगर समान रेखाखंड खींची जाए, किसी भी त्रिभुज के
दो शीर्षों से अगर समान रेखाखंड खींची जाए तो उस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर होगा कुल रेखा, यानी कि एक शीर्ष से खींची गई रेखाखंड की संख्या प्लस एक का होल क्यू कर देंगे, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। जैसे देखिए इसमें पता करते हैं, इसमें पता करेंगे तो इसमें देखिए तो एक वो खींच रहे हैं तो एक प्लस एक का होल क्यू बराबर दो के क्यू कितना 8। इसमें छोटा है तो गिन सकते हैं। देखिए तो एक यानी इस बेस पर दो बन रहा है ना, तो यहाँ बन जाएगा 3 और इसके लिए भी कितना बनेगा, यानी कि इसके लिए हो गया 3 और ये एगो और एक दूगो, ये तो एगो बड़का लिए ले हैं तो यहाँ बनेगा 2, ये एगो छोटा वाला 1 2 ये 3 इस यहाँ से यह छोटा वाला हो गया 3, यानी कि 3 + 3 + 2 3 3 6 6 2